अगले 10 दिन में हुकूमत 10 अहम वारदातें डालने जा रही है जी। सिर्फ 10 दिन का टाइम है। अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तानी अवाम जो ये ख्वाब देख रही है कि जी एक दिन हम आज़ाद होंगे, एक दिन हमारे डाले हुए वोट से हुकूमत में लोग आएंगे और पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी से निज़ाम जो है वो चलेगा। पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद होगी और पाकिस्तानी अवाम जो कई बरसों से ये ख्वाब देखती आई है कि एक दिन एहतसाब होगा और ये जो अशराफिया 25 करोड़ अवाम के वसाइल के ऊपर काबिज़ है, जिन्होंने अरबों डॉलर का गबन किया है, जिन्होंने अरबों डॉलर जो है वो हजम किए, इनके पेट फाड़ कर ये पैसा निकलवाया जाएगा। एक आज़ाद निज़ाम होगा, शख्सी आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होंगी। हमारी जो पुलिस है वो पाकिस्तानी अवाम की जो है वो एहतराम करेगी, इज़्ज़त करेगी। या जो कुछ आज हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये सब कुछ जो है ये ख्वाब बन के रह जाएगा अगर हुकूमत ने अगले 10 दिन में जो वारदातें डालने का प्लान है और जो ये कुछ करने जा रहे हैं, अगर इसमें कामयाब हो गए तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में आज़ादी आएगी। और पाकिस्तान की अवाम जो कि पिछले 75 साल से ख्वाब देख रही है कि जी हम भी आज़ाद होंगे और हमारी मर्ज़ी भी चलेगी, इस अशराफिया का भी एक दिन एहतसाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 30 सितंबर है। अब जी पीछे 10 दिन बाकी रह गए हैं और इसमें ये 10 अहम वारदातें डाली जाएंगी जो कि नहायत ज़रूरी हैं इस अशराफिया को, और ये इसके बगैर इनकी बका नहीं है। और ये 10 दिन इनके लिए इतने अहम है कि शायद इनकी ज़िंदगी में इतने अहम दिन नहीं आए होंगे। पूरे वसाइल, पूरी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल, और इन्होंने सर जोड़ कर बैठे हुए हैं जी। इनको इनकी रात की नींदें हराम हुई हुई हैं। और ये 10 दिन जो है अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप लोग भूल जाएं कि पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी आएगी। पाकिस्तान पीटीआई और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तानी अवाम को ख्वाब दिखाया है कि जी एक दिन एहतसाब होगा, पाकिस्तान में जो है वो जमहूरी आज़ादी होगी, पाकिस्तान आज़ाद होगा, हर अदारा जो है वो अपनी आइनी हदूद में रह के काम करेगा। यानी कि पाकिस्तान जो है जिस तरह हम लोग ख्वाब में सोचते हैं ना कि जी पाकिस्तान ऐसा होगा तो पाकिस्तान वैसा होगा, तो ये ख्वाब जो है ये कभी पूरा नहीं होगा अगर हुकूमत इन 10 कामों में कामयाब होगी जो मैं अब आपके सामने रखूँगा। इसी को भांपते हुए आज इमरान खान साहब ने जो है अब 1 अक्टूबर से लेकर जो है अगले 10 दिन तक प्रॉपर एहतजाज की और जलसों की जो है कॉल दी है। और 4 अक्टूबर को डी चौक में जो आने का कहा है वो इसी वजह से कहा है क्योंकि 4 अक्टूबर या 3 या 4 या 5 अक्टूबर को सेनेट में जो है वो आईनी तरमीम पेश की जाएगी। अब ये जो 10 काम हैं जो करने जा रहे हैं, जिनमें काजी साहब जो है इसमें शामिल हैं, फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब भी शामिल हैं, यानी कि जितने बड़े ओहदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो इन 10 कामों को करवाने में भरपूर जोर लगा रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि जी ये 10 काम जो हैं होने चाहिए और इसी से हमारी बका है, वरना फिर जो है झाड़ू फिरेगा, अदलिया आज़ाद हो जाएगी और फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान को वापस आने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा। अब पहला जो काम है जी वो तो 63A का फ़ैसला है जो कि काजी साहब ने आज बेंच का बनाया। बेंच तो पहले से बना हुआ है, 5 रुकनी लार्जर बेंच, आज उसकी समाअत भी थी, लेकिन जस्टिस मोनीब अख्तर ने ख़त लिखकर उसमें एक आइनी हर्डल क्रिएट की जिसको अब काजी साहब जो है अपने पाँव तले रौंदेंगे, आप देखेंगे। और कल वो या तो जो है उस बेंच को ख़त्म करके और शाम तक जो है दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर नया बेंच बना देंगे परसों के लिए, या फिर वो कल जो है समाअत करेंगे। क्योंकि काजी साहब ने 63A का फ़ैसला देना है जी। और 63A आर्टिकल 63A जो है उसको पुरानी शक्ल में बहाल किया जाएगा, यानी कि पीटीआई के एमएनए जो है अगर वो पीएमएलएन को और इसानी तरमीम में वोट डालेंगे तो उनका वो वोट काउंट होगा और उनको उसकी आज़ादी दे दी जाएगी, जैसे आर्टिकल 63A पहले होता था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था कि जी अगर कोई 2 साल पहले फैसला आया था उमर अता बंदयाल साहब की, उसमें कि अगर कोई जो है वो दूसरी जगह जाकर वोट डालेगा और वो पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्ट हुआ है, जो कौमी असम्बली की सीट है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो अब ये फैसला जो है वो खुड़क रहा है, इसके ज़रिए वोट तो डल नहीं सकता। तो अब इसको काजी साहब जो है वो पुरानी शक्ल में बहाल करेंगे। ये एक काम तो काजी साहब करेंगे। दूसरा काम जो है जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है, और वो हुकूमत कर रही है आईनी तरमीम के ज़रिए। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो उनके नीचे जितने भी आज़ाद जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतन मिरिल्ला हैं, ये जितने भी 8 से 9 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, इन सब का जो है वो इनको बचाएंगे और इनको जो है वो आगे लेकर चलेंगे सारे आज़ाद जजेस। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को लेकर, तो उन सबको एक कवर मिल जाएगा जस्टिस मुनीब अख्तर के आने से।
तो जस्टिस मंसूर अख्तर के आने से तो जस्टिस मंसूर अख्तर का रास्ता रोकना जो है बहुत लाजमी है। दूसरा, फिर काजी फाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी या उनको आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाएगा। और आईनी अदालत का सरबराह वो कैसे बनेंगे कि आईनी तरमीम हो जाएगी, और आईनी तरमीम के लिए जो है 63A का फैसला काजी साहब करेंगे, और चौथे नंबर पर आईनी तरमीम हो जाएगी तो आईनी तरमीम के ज़रिए जो है काजी साहब को आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाएगा। जब आईनी अदालत के सरबराह काजी साहब हो जाएंगे तो तमाम तर जो फैसले सुप्रीम कोर्ट करेगी वो आईनी अदालत में जाएंगे, और आईनी अदालत फैसला करेगी कि जी इसके ऊपर अमल दरामद होना है या नहीं होना है या क्या करना है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बना दी जाएगी जिसके सरबराह काजी फाइज़ ईसा साहब होंगे। और काजी साहब ने 1.5-2 साल में साल सवा साल में क्या किया वो आप सब लोग जानते हैं कि वो किसके साथ थे, क्या वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हुए हैं या इस अशराफिया के निज़ाम को वो टेक केयर करते रहे हैं। फिर जी इलेक्शन का डाका जो है 5वें नंबर का काम जो है वो इलेक्शन का डाका उसको कवर मिल जाएगा। इलेक्शन जो है उनके ऊपर ना तो समाअत हो सकेगी जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, और ना ही खुल सकेगा कि इलेक्शन में किस तरह धांधली हुई है। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो भी बच जाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन का जो सारा मामला है वो खुलेगा तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, उनको जो है फंदे का सामना करना पड़ेगा, तो वो भी बच जाएंगे। छठा काम जी मिलिट्री ट्रायल है, अदालतें हैं, मिलिट्री अदालतें बनाई जाएंगी 9 मई के केसेस में, क्योंकि सबूत तो है नहीं और सिविल अदालतों में जो मुकदमा जाते हैं वहाँ कोई सबूत नहीं है और लोग जो है बाहर आ रहे हैं, तो मिलिट्री अदालतों के ज़रिए जी लोगों को सजाएं दी जाएंगी और पीटीआई को जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। हुकूमत के 5 साल, 7वां काम जी हुकूमत के 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे, हुकूमत के पाँव मजबूत हो जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर अगला हुकूमत क्या काम करेगी कि आने वाला जो इलेक्शन होगा 2028 या 29 में, उसमें जो है उसके सिलेक्शन से पहले ही जो है उसकी फिक्सिंग, उसका तमाम तर सेटिंग जो है वो कर ली जाएगी, जिस तरह के इस इलेक्शन में किया गया। काजी फाइज़ ईसा साहब आए और चीफ साहब जो थे सिकंदर सुल्तान राजा वो तो पहले ही अपने हाथ में थे, तो इलेक्शन की तमाम तर सेटिंग जो है वो पहले ही से थी कि अवाम ने वोट डाला भी, और ये सबको नजर आ रहा था कि इमरान खान जो इलेक्शन जीत गया, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आया और जिनकी हुकूमत बनी वो आप सब लोगों के सामने है, तो ये सेटिंग भी कर ली जाएगी। 9वां काम जो है जी पीटीआई को बिल्कुल कुचल दिया जाएगा, पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और पीटीआई की सियासत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और 10वां और सबसे ख़तरनाक तरीन काम जी कि इस्टेब्लिशमेंट की जो अल्टीमेट पावर है वो इस आइनी तरमीम के बाद बरकरार रहेगी, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो आज़ादी के ख्वाब भूल जाए अगर इन 10 दिनों में इमरान खान ने जो कॉल दी है 4 अक्टूबर की और अवाम अगर ना निकली और भरपूर एहतजाज सड़कों के ऊपर ना हुआ, तो ये आइनी तरमीम हो जाएगी जी। और उसके बाद जितनी भी बातें मैंने की हैं, आज़ादी के ख्वाब, एहतसाब के ख्वाब, अदलिया की आज़ादी और ये सब जितने ख्वाब हम लोग देखते आए हैं कि जी इन लोगों के पेट फाड़े जाएंगे, इनसे पैसा निकलवाया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो सुख का सांस लेगी, ये सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। ये इनका प्लान है जी कि 10 दिन में ये काम करने ही करने हैं। बाकी प्लान तो मेरे अल्लाह का कामयाब होना है जी, लेकिन वो एक बड़ा ज़बरदस्त वो है ना कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। तो ये तो फिर ऐसा ही होगा जी। और वसीम बदामी साहब का भी मैं थोड़ी देर पहले व्लॉग सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा है कि जी हुकूमत कामयाब हो जाएगी, आइनी तरमीम भी हो जाएगी, आइनी अदालत का क़याम भी हो जाएगा। मौलाना साहब ना भी माने तो हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी, क्योंकि 63A का फैसला आ जाएगा और पीटीआई के एमएनएस को गर्दन से पकड़ कर जो है वोट डलवा लिया जाएगा। तो आइनी तरमीम अगले 10 दिन में होने जा रही है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।